काशी अब सिर्फ आध्यात्म और संस्कृति की राजधानी नहीं रही, अब वो पूर्वांचल की आर्थिक राजधानी बनने की ओर जा रही है। जी हाँ, जहां कभी घाटों की आरती और मंदिरों की घंटियां इसकी पहचान थी, वहां आज मेट्रो की रफ्तार, रोपवे की उड़ान और स्टेडियम की गूंज सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि में वाराणसी को पूर्वांचल विकास की धुरी बनाना एक सपना था और अब वो सपना जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। रोपवे, मेट्रो और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये 3 मेगा प्रोजेक्ट्स न सिर्फ बनारस की तस्वीर बदल रहे हैं, बल्कि पूरे पूर्वांचल की तकदीर को नई दिशा दे रहे हैं। अब सवाल सिर्फ काशी के विकास का नहीं है, सवाल है क्या वाराणसी वाकई बन रहा है पूर्वांचल की राजधानी? क्या रोपवे और मेट्रो जैसी परियोजनाएं बदल देगी शहर का ट्रैफिक, व्यापार और टूरिज्म का चेहरा? और क्या वाराणसी एक दिन उत्तर भारत का अगला इंडस्ट्रियल हब बन सकता है? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो मेरे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सांसद बनने के बाद से वाराणसी के लिए जो योजनाएं बनाई थी, अब उनके परिणाम जमीनी स्तर पर दिखने लगे हैं। खासकर रोपवे, मेट्रो और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जैसे 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स शहर की तस्वीर बदलने जा रहे हैं। जी हाँ, काशी का कायाकल्प, 3 मेगा प्रोजेक्ट्स जो गेम चेंजर बनेंगे, अब वो आपको बताते हैं। पहला, देश का पहला अर्बन रोपवे सिस्टम। 800 करोड़ की लागत वाली ये परियोजना पूरी तरह शहरी यातायात को एक नया रूप देने वाली है। रोपवे से वाराणसी कैंट स्टेशन से गौदौलिया तक की यात्रा मात्र 16 मिनट में संभव हो सकेगी। ये मार्ग आज 40 से 45 मिनट में ट्रैफिक के कारण तय होता है। हर 1-2 मिनट पर नई केबल कार चलेगी, जिससे रोजाना 1 लाख से अधिक यात्रियों को फायदा होगा। पर्यटन, तीर्थाटन और व्यापार तीनों के लिए ये एक नया विकल्प बनेगा। दूसरा है 450 करोड़ का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। गंजारी, रोहिनिया में बन रहा ये स्टेडियम दिसंबर तक पूरा हो सकता है। ये स्टेडियम परंपरागत काशी शैली में आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार हो रहा है। इसके पास 400 एकड़ की टाउनशिप भी बसाई जा रही है, जिससे स्पोर्ट्स हब और रेजिडेंशियल सुविधाएं शामिल होगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ खेल को नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और अर्बन डेवलपमेंट को नई दिशा देगा। तीसरा है मेट्रो की मंजूरी। अब बनारस बनेगा मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब। जी हाँ, वाराणसी को लाइट मेट्रो के लिए संवैधानिक मंजूरी मिल चुकी है। प्रस्तावित रूट भेल से BHU और सारनाथ से बेनिया, जिसमें 5.8 किलोमीटर भूमिगत होगा। कैंट स्टेशन को मल्टी मॉडल टर्मिनल में तब्दील किया जाएगा, जहां से रोपवे, मेट्रो, AC बसें और ट्रेनें कनेक्ट होंगी। तीसरा है पूर्वांचल कैपिटल रीजन की अवधारणा। वाराणसी बनेगा केंद्र। भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र और आजमगढ़ जैसे जिलों की अर्थव्यवस्था और व्यापार वाराणसी से सीधे जुड़ा है। वाराणसी में जो हो रहा है, उसका प्रभाव अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेगा, ये रीजनल डेवलपमेंट मॉडल बनता जा रहा है। स्टेडियम और मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट न सिर्फ व्यापार बढ़ाएंगे, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेंगे। वाराणसी का सेक्टोरल ग्रोथ सिर्फ तीर्थ नहीं, अब टेक्नोलॉजी और ट्रेड का भी केंद्र बीते 10 वर्षों में वाराणसी बनेगा। वाराणसी का सेक्टोरल ग्रोथ सिर्फ तीर्थ नहीं, अब टेक्नोलॉजी और ट्रेंड का भी केंद्र बनेगा। बता दें, बीते 10 वर्षों में वाराणसी हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस और स्पोर्ट्स जैसे सेक्टर में बड़ी छलांग लगाई है। नॉलेज कॉरिडोर, रिंग रोड, कार्गो सिस्टम और रामनगर बंदरगाह जैसे प्रोजेक्ट्स ने वाराणसी को बिजनेस रेडी सिटी बना दिया है। बाबतपुर एयरपोर्ट और बंदरगाह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट गतिविधियों में वृद्धि हुई है। वाराणसी की एक अधूरी जरूरत है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टाउन प्लानर, अर्थशास्त्री और व्यापारी सभी इस बात पर सहमत है। वाराणसी को अब एक बड़ी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जरूरत है। BLWU जैसे किसी बड़े सरकारी या निजी निवेशक जैसे कि अडानी और अंबानी के प्लांट से हजारों रोजगार पैदा होंगे और शहर का अगला चरण पूरा होगा। वाराणसी आज भारत का
तो इससे साफ है कि वाराणसी भारत का एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जो कि धार्मिक विरासत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल इकोनॉमी तीनों को एक साथ लेकर चल रहा है। रोपवे, मेट्रो और स्टेडियम जैसे प्रोजेक्ट्स काशी को सिर्फ विश्व मानचित्र पर नहीं लाएंगे बल्कि पूर्वांचल को आर्थिक रूप से सशक्त भी करेंगे। लेकिन अगर इसे पूरा औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए तो ये भारत के सबसे बड़े रीजनल इकोनॉमिक मॉडल में से एक बन सकता है। आप इस खबर को लेकर देखकर कितने खुश हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और खबर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।